हाय बच्चों, देखिएगा त्रिकोणमिति में 200 नंबर से आपका प्रश्न बताते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 200 नंबर तक पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। 201 से देखिएगा। देखिए 201 नंबर जो प्रश्न दिया है बाबू, वो सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में पूछता है, तो इसलिए बढ़िया से आप लोग सीखिएगा। टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1 दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाना है, इसको सीखना है। हम बताए थे बाबू कि त्रिकोणमिति का प्रश्न जहाँ आपको दिखे बड़ा रूप में दिखे तो उसको छोटा आप लोग कर दीजिएगा बाबू। और त्रिकोणमिति का छोटा रूप साइन और कोस होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं बाबू कि साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। सेक थीटा का 1 बटा कोस थीटा, माइनस है माइनस एक है एक, प्लस है प्लस। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कोस थीटा, सेक थीटा का 1 बटा कोस थीटा, प्लस है प्लस 1 है 1। देखिए ऊपर आपको जो लिखल है बाबू उसको लिख दीजिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और नीचे आप लोग का देखिए बाबू, यहाँ पे भिन्न का घटाव है बाबू। भिन्न का घटाव में सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो कोस थीटा या कुछ नहीं तो एक कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा हो जाएगा। कोस से कोस कैंसिल, एक बच गया, माइनस माइनस एक को कोस थीटा मतलब पड़ेगा कोस थीटा कौन सा होगा, एक कोस थीटा, प्लस से प्लस। ऊपर जो लिखल है उसको लिख दीजिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा। नीचे आपका भिन्न का जोड़ है, एलसीएम निकालेगा। कोस थीटा का एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, एक बच जाएगा, प्लस से प्लस। एक को कोस थीटा मतलब पढ़िएगा कोस थीटा को ऐसे गुना करिएगा कोस थीटा। देखिए अब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चार टर्म आपका रहे ना बाबू, तो इसको हम हल करने के लिए बताए थे कि पहला चौथा से गुना होगा, दूसरा तीसरा से गुना होगा, पहला चौथा से गुना होगा, दूसरा तीसरा। तो साइन को कोस से गुना करिएगा बाबू, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा को इससे गुना करिएगा तो कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, प्लस से प्लस। साइन को कोस से गुना करिएगा बाबू, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा को इससे गुना करिएगा तो कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। देखिए अब ये भी आपका भिन्न के जोड़ के रूप में बन गया बाबू। तो भिन्न के जोड़ रहता है तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा। देखिए यहाँ पर कोस है, यहाँ पर कोस है, यानी सेम का एलसीएम कोस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर अलग है बाबू, यहाँ पर अलग है, तो इसको सटा के लीजिए, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। पूछेगा आप लोग से इसका एलसीएम क्या होता है। देखिए ये सेम का एलसीएम सेम होता है, कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस, दोनों अलग अलग था, इसको सटा के आप लोग लिखती है। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, 1 प्लस कोस थीटा इससे गुना होगा बाबू, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, प्लस से प्लस। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया बाबू, ये इससे गुना होगा बाबू, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए बाबू हम आपको बताया है कि ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ रहता है तो बारी बारी से गुना होता है। तो साइन थीटा कोस थीटा पहले एक से गुना होगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, प्लस से प्लस। साइन थीटा इंटू कोस थीटा से गुना होगा तो हो जाएगा साइन थीटा, और एगो कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस प्लस। साइन थीटा कोस थीटा 1 से गुना होगा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। ये जब प्लस यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा से गुना होगा बाबू, तो साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे कोस थीटा। और इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, एक बार घटा के लिख रहे हैं, एक बार जोड़ के लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है शुरू वाला का स्क्वायर माइनस बाद वाला का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करिएगा एक, माइनस कोस का स्क्वायर करिएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर भी, साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर भी, यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा जोड़िएगा, साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा। अब देखिए ये आप लोग का प्लस में है बाबू, ये आपका माइनस में, यानी इससे ये आपका कट गया। ऊपर हो गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे आपका कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का होता है। देखिए एक साइन से एक साइन कट गया,
एक कोस से एक कोस कट गया, ऊपर बच गया 2 और एक नीचे साइन बच गया तो साइन ऊपर जाके चल जाएगा, कोसेक में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। देखिए ये आप लोग का प्रश्न 5 नंबर में भी पूछ सकता है बाबू, और ऑब्जेक्टिव में पूछ ले है, इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा वीडियो, 2 बार बनाइएगा बाबू, समझ में आ जाएगा। अब देखिए 202 नंबर प्रश्न देखिएगा। टेन 30 का मान आप लोग का होता है 1/√3 होता है, सटा के लिख लो। साइन 30 का मान 1/2 होता है। सेक 60 के मान होता है 1/2 होता है। सेक 60 के मान कोस 60 के सेक 60 के मान होता है वो आती सेक 60 के मान 2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, यानी 1 है 1 √3 है √3, आंसर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। देखिए 203 नंबर प्रश्न देखिए, साइन स्क्वायर थीटा -1 है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ऊपर भी कोस स्क्वायर नीचे भी कोस स्क्वायर कट गया, यानी -1 हो गया, आंसर हो गया -1। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा होगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 205 नंबर भी बनाने वाला प्रश्न है, तो इसको भी हम समझाते हैं, बढ़िया समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 205 नंबर भी प्रश्न आपको परीक्षा में बाबू सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, इसको लिख देते हैं पहले। सेक A माइनस कोस A, कोट A प्लस 10 है, इसको कहा हल करने। देखिए हम आप लोग को बताएं बाबू कि त्रिकोणमिति का प्रश्न आपका बड़ा रहेगा तो उसको छोटा कर दीजिएगा। त्रिकोणमिति का छोटा रूप साइन और कोस होता है, तो 1/कोस A माइनस कोस A, कोस A बटा साइन A प्लस साइन A बटा कोस A। देखिए ई ब्रैकेट के अंदर भी आपका भिन्न का जोड़ है, कोस और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस है। कोस से कोस कैंसिल, 1 है 1 माइनस माइनस, एक को कोस मतलब करेंगे तो कोस, कोस को 1 से कोस से गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए कोस ए का एलसीएम हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, कोस को कोस से गुना करेंगे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है प्लस, कोस से कोस कैंसिल, साइन साइन से गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए बाबू इधर भी भिन्न के रूप में है, इधर भी भिन्न के, देखिए पहले 1 - कोस स्क्वायर ए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का होता है, ठीक, कोस है ब्रैकेट मतलब गुना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1, नीचे साइन ए इंटू कोस ए है, दो गो साइन में एगो साइन कट गया, एगो साइन बच गया, एगो साइन एगो कोस मिलकर बन जाएगा 10a बन जाएगा। अब गुना की जगह पॉइंट भी दे चलेगा, कोस ऊपर जाकर बन जाएगा सेक ए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10a इंटू सेक हो जाएगा, 10a इंटू सेक हो जाएगा। देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, √2 से √2 कट गया, यानी 1 आंसर हो जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा आप लोग जानते हैं कोस थीटा होता है बाबू, कोस थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में, यानी कट के 0। देखिए हम आपको बताएं कि जोड़ के 90 आएगा, यानी आंसर 1 हो जाएगा। 5 में 85 जोड़िएगा 90 यानी 1, 65 में 25 जोड़िएगा 90 यानी 1, और 10 30 का मान होता है 1/√3 होता है, आंसर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। देखिए हम आप लोग को बताए हैं बाबू कि जोड़ के अगर 90 आ जाएगा, घटाव में रहेगा, आंसर 0 करिएगा। 38 में 52 जोड़िए 90 आ रहा है, इसको आप लोग समझिए सब्जेक्टिव में कैसे बनाइएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 गो टर्म है, यानी 2 गो के चेंज करना, तो शुरू वाला 2 गो के चेंज कर दीजिए। कोस है तो कोस 90 माइनस आप लिख सकते हैं 52 इंटू कोस है तो कोस 90 माइनस 38, इधर साइन 38 है इंटू साइन 52 है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 52 साइन 38, इधर जो लिखा था उसको लिख दीजिए। देखिए इन्हें जोड़ में है ना घटा में, यानी कट के 0 हो जाएगा, आंसर आप लोग का हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ के 90 आ रहा है, 42 में 48 जोड़िएगा 90 यानी 1, 37 में 53 जोड़िएगा 90 यानी 1, 1 को 1 से गुना करेगा 1, आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए बाबू,
रूट 2 है, रूट 2 लिख दीजिए बाबू ब्रैकेट। पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 होता है, 4 से काटिएगा 45 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। √2 है बाबू, √2, और इसको हल करिएगा बाबू तो आपका आ जाएगा बाबू 2√2 आ जाएगा, यानी √2 से √2 कट जाएगा बाबू, यहाँ पे बचेगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए 212 नंबर आपका सब्जेक्टिव में भी प्रश्न परीक्षा में पूछता है बाबू, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो 212 नंबर आप लोग को सीखना है बाबू। देखिए पहले लिख देते हैं 212। ये आप लोग का प्रश्न दिया है, देखिए एक कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 दिया है, इसके अलावा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर 3 दिया है, तो कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाले। देखिए आपको इधर कुछ स्क्वायर के रूप में पूछ रहा है, इधर कुछ भी स्क्वायर के रूप में नहीं है बाबू, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको स्क्वायर के रूप में कब आएगा बाबू, जब इसको वर्ग करेगा। तो देखिए वर्ग एक तरफ करेगा तब पता न चल जाएगा, तो दोनों तरफ लिखिएगा, पहले इसमें दोनों तरफ वर्ग करिए बाबू, तो इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए इधर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पूछा, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करिए, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आता है फॉर्मूला में। इसके बाद इसको कहता है गुना करने के लिए, तो इसको गुना करिएगा तो ए बी कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, बराबर 4 के 16 हो गया। इसको समीकरण 1, अब समीकरण 2 को भी वर्ग करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर आपका 3 दिया है। इसको वर्ग करिए बाबू, इसको वर्ग करिएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा -2 आता है फॉर्मूला, उसके बाद इसको गुना करने के लिए तो ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 3 का स्क्वायर 9, इसको समीकरण 2 कर दिया। देखिए ये आप लोग का दिया हुआ था बाबू, कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर के रूप में तब आएगा बाबू जब इसको वर्ग करिएगा, और एक तरफ वर्ग करिएगा तब फर्क पड़ जाएगा, इसलिए दोनों तरफ वर्ग किए, तो इसमें वर्ग किए बाबू, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया से लिख दिए, और 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार इधर भी बी वाला को भी वर्ग करने के लिए, तो इसको भी वर्ग करिए बाबू। अब देखिए कहा बीच में कोचिंग का निशान जोड़ के है, यानी आपको कह रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करने पर कोई पूछेगा जोड़ काहे किए, तो कहिएगा जोड़ में पूछा है इसलिए जोड़ किए। अब इसको जोड़िए बाबू, देखिए इसको जोड़िएगा बाबू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जोड़िएगा बाबू तो जोड़ के लिख दीजिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर, इसको जोड़िए 16 में 9 जोड़िए बाबू 25। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए बाबू जब जोड़ करते हैं ना तो LHS वाला टर्म को LHS टर्म जोड़ते हैं बाबू, जोड़ते हैं RHS वाला टर्म को RHS में जोड़ते हैं। तो देखिए इसका LHS में जो था उसको लिख दिए, इसका LHS में जो था उसको लिख दिए, और इसका RHS में 16 था, इसका 9 था, 16 में 9 जोड़िएगा 25। अब देखिए ये प्लस में है बाबू 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस में है बाबू, यानी इससे ये आपका कट गया।
अब देखिए ए स्क्वायर वाला को साथ में लिख दीजिए और बी स्क्वायर वाला को साथ में लिख दीजिए। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और इधर आपका प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, और इधर आप लोग का 25 है बाबू। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कराते, ई दोनों में ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन इसमें ले लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 25। अब देखिए इसका मान आप लोग जानते हैं एक होता है, इसका मान जानते हैं एक होता है, तो एक को ए स्क्वायर से गुना करिएगा, ए स्क्वायर प्लस से प्लस इसको गुना करिएगा तो बी स्क्वायर बराबर 25। यही आप लोग का आंसर हो गया। तो देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाइएगा, ये चीज़ यहाँ पे रहे, देखिए ए है बी है 4 है, देखिए ए है बी इधर भी दिख रहा है, ए बी इधर भी दिख रहा है, खाली बीच में माइनस है, तो इधर जो लिखा रहेगा ना उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है और जोड़ देना है। अगर घटाओ में पूछेगा तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, घटा देना है। तो 4 का स्क्वायर करिएगा 16, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, दोनों को जोड़ दीजिए 25 आंसर हो जाएगा। देखिए कोण सी बराबर 90 डिग्री पूछा है, तो तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री का, में सी अकेला 90 डिग्री है बाबू, तो यानी ए और बी को जोड़ के इतना 90 होगा, तो यानी साइन 90 का मान होता है बाबू 1, आंसर हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर टेस्ट डिग्री माइनस टेस्ट स्क्वायर टेस्ट डिग्री होता है, एक मान होता है 1, 1 में 2 जोड़िएगा 3 आंसर। देखिए 215 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए बाबू, एक्स कोस थीटा बराबर आपका दिया है 1 दिया है, इसके अलावा दिया है टेन थीटा बराबर आपका दिया है वाई दिया है बाबू। देखिए अब पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एजा से एक्स का मान निकालिएगा ना बाबू, तो 1/कोस थीटा हो जाएगा, 1/कोस बन जाएगा एक्स का देखिए यहाँ से निकालिएगा बाबू, एक्स कोस थीटा बराबर आपका दिया है 1 दिया है, तो एक्स कोस थीटा एक्स का मान निकालें, एक्स को लिख दिया बराबर 1 है, 1 कोस थीटा गुना में बराबर कितना बन गया था भागा में, एक्स एक्स 1/कोस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। एक्स का मान आप लोग का आ गया सेक थीटा, टेन थीटा का मान दिया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर कहा है तो एक्स का मान हो गया सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी आप लोग का आंसर हो जाएगा 1। देखिए ऐसा आप लोग का 2 टाइप आप लोग का देगा, ठीक है। देखिए अगर ऊपर कोस में रहे बाबू और ऊपर प्लस में रहे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सी से आप लोग 2 चीज़ याद किए हैं, सी से कोसेक, देखिए इसको चाहे बना के आप लोग को बताते हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 216 नंबर प्रश्न आपका देखिए, देखिए इसका हर जो होता है रूट में, तो इसको करिएगा हरों का परिमीकरण करिएगा, तो हरों का परिमीकरण करते हैं ना, तो नीचे लिखा रहता है उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं, 1 है 1 माइनस है तो प्लस, कोस है 1 प्लस कोस है। देखिए ये दोनों सेम सेम है बाबू, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और इन्हें एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। देखिए रूट इस पर भी है इस पर भी रूट है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 1/साइन ए हो जाएगा, कोस ए के हो जाएगा, प्लस कोस बटा साइन हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोस ए के प्लस कोट ए हो जाएगा। देखिए 217 नंबर पर प्रश्न लिखिएगा बाबू, साइन है 20 डिग्री प्लस थीटा है बराबर आप लोग का कहा है कोस 30 डिग्री का मान कहा है, तो देखिए और कहा है थीटा का मान ज्ञात करिए बाबू। थीटा का मान कब ज्ञात होगा, जब एक से कोस हटेगा, इससे साइन हटेगा, इससे वो हटेगा, तब वो होगा ज्ञात होगा। तो देखिए साइन 20 डिग्री प्लस थीटा है, कोस 30 के मान जितना होता है उतना साइन 60 के मान होता है, तो कोस 30 के लिए साइन 60 लिख दें, साइन 60 लिख देते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 60 में से 20 घटाइएगा 40, यानी थीटा का मान आप लोग का हो जाएगा 40। देखिए 298
ए बी सी में ए बी 6√3 है, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान देखिए 12 का स्क्वायर करिएगा 144 और 6√3 का स्क्वायर करिएगा तो आपका आ जाएगा 108 हो जाएगा, 6 36 जोड़िएगा तो 144 बराबर 144 तभी होता है बाबू जब आपका बी 90 डिग्री रहता है, यानी बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए हम आप लोग को बताएं जोड़ के 90 आए तो आंसर 1 होता है। 12 में 78 जोड़िएगा बाबू 90, 38 में 52 जोड़िएगा 90, यानी कोट 60 के मान √3, कोट 60 के मान 1/√3 होता है, आंसर हो जाएगा 1/√3 होता है। 10 60 के मान √3 होता है बाबू, स्क्वायर करिएगा तो 3 होगा, 3 को 3 से गुना करिएगा 9। देखिए ऐसा प्रश्न हम बनाने के लिए बताए थे बाबू कि कोसेक चेंज होता है सेक में, तो सेक देखिए इसमें कौन है, सेक आपका यही है, तो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, उतना सोचना नहीं है। कोसेक 90 माइनस थीटा आप लोग फार्मूला जानते हैं, सेक थीटा के जानते हैं, और साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा जानते हैं, साइन थीटा का। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा जानते हैं, सेक थीटा का लिख दिए बाबू, और कोस 90 माइनस थीटा जानते हैं, साइन थीटा के जानते हैं। सेक थीटा के फार्मूला होता है 1/cos थीटा गुने साइन थीटा। साइन थीटा कौन सा गुना करेगा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस होता है, टेन थीटा का होता है, आंसर टेन थीटा। देखिए साइन थीटा गुना है गुना, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, साइन से साइन कट गया बच गया कोस, यानी आंसर हो जाएगा कोस। देखिए 9 इसमें से कॉमन लीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर बाई डिग्री माइनस कोट स्क्वायर बाई डिग्री, एक मान 1 होता है, तो 9 को 1 से गुणा करिएगा 9, 9 में 1 जोड़िएगा 10, आंसर हो जाएगा 10। देखिए साइन थीटा में आपका बाबू मान होता है √3/2, 60 का होता है, यानी थीटा का मान 60 होगा, 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान होता है √3 होता है, √3 का स्क्वायर करिएगा 3, 3 में से घटाइएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। देखिए अगला नंबर देखिए 226 नंबर आपका प्रश्न दिया है बाबू। देखिए 10 2a बराबर आपका दिया है बाबू कोट a माइनस 18 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कोट 90 - 2a, कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट से कोट कैंसिल, 90 माइनस में 18 आएगा तो प्लस में, ए -2 हो जाएगा तो प्लस में, 90 में 18 जोड़िएगा तो 108 होगा, यानी 3 है 36 थी, यानी ए का मान आप लोग का 36 आ जाएगा बाबू। साइन थीटा बराबर ए बटा भी दिया है, कोस थीटा का मान पूछ रहा है, तो लंबा बटा का मान दिया है, आधार का मान पूछ रहा है, तो आधार के मान में घटाना है। देखिए बी का स्क्वायर करेगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, आधार के मान आपका हो जाएगा √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए अब कर्ण आपका बी है बाबू, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। त्रिकोणमिति का टोटल ऑब्जेक्टिव हम बता चुके हैं बाबू, टोटल के टोटल आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे आप लोग का 25 नंबर आपका कंप्लीट है। त्रिकोणमिति क्लियर हो गया बाबू, यानी आपका 25 नंबर आपका सुरक्षित हो गया बाबू, इसलिए बढ़िया से इसको आप कंप्लीट करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर का वीडियो डाल देंगे।